नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार प्राचीन समय में उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में भवन, मकान, आवास बनते थे। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ भाई लोग काम कर रहे हैं। यह काम मिट्टी, गारा, पत्थर और लकड़ी की जो टहनियाँ हैं या तने हैं उनके द्वारा या तनों को फाड़ करके, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार का जो है फाड़ करके उनको बनाया जाता है। क्या होता है कि कंप्लीट दीवारें, स्थानीय जो मटेरियल है, जो स्रोत हैं, स्थानीय स्रोत, उनसे ही उन मटेरियल को इस्तेमाल करके मकान बनाया जाता। मतलब कहने का मतलब ये है, प्रकृति और पर्यावरण से जो है बहुत अच्छा तालमेल मनुष्य का था। ये इसको बोलते पत्थर छत में डालने के लिए, इनको फटाल बोलते हैं। ये यही स्थानीय, जैसे राजस्थान में निकलते हैं, यहाँ स्थानीय जो खनन के द्वारा निकाले जाते थे। अब यहाँ पर आज भी मकान बन रहे हैं इस तरह के, और कई लोग इसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा है। इसमें रहने के लिए सीमेंट के मकानों से बेहतर यह रहने के लिए माना गया है। स्वास्थ्य के हिसाब से यह बहुत अच्छा है। कोई बीमारी इत्यादि इस नहीं हो सकती है, उसे बचा जा सकता है। अब यहाँ पर देखने लायक बात है कि ये जो मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, इसको भी लाया गया है। चिकनी मिट्टी को लाया गया है। ये रोड़ी है और इसको सबसे पहले नीचे जो टहनियों को फाड़ करके लकड़ी इस तरह से बनाई गई है कि उसको रखा गया है। उसके बाद उससे पहले जो टहनियों को लगाया गया है, तनों को लगाया गया है, दीवारें बनाई गई हैं। दीवारों को दीवारों को जो पत्थर और मिट्टी, चिकनी मिट्टी से चिनाई की गई है, नीचे से लेके ऊपर तक। चौड़ी देखो इसकी विड्थ एटलीस्ट 1 फीट से ज़्यादा ही है कुछ, और इससे 2-2 फीट की भी दीवारें हैं जो पुराने मकानों में आपको देखने को मिल जाएगी। पर लेकिन 1 फुट से ज़्यादा इसकी विड्थ होती है दीवार की, चौड़ी दीवार। और लंबाई जो ज़रूरत के हिसाब से बड़ी भी हो सकती है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो चिकनी मिट्टी को किस प्रकार से लगाया जा रहा है, उसके ऊपर जो तने हैं या टहनियाँ हैं, उनको काट के बिछाने के बाद दीवार के ऊपर, उसके बाद जो कटे हुए जो पीस हैं उनको लगा करके मिट्टी डाली जा रही है, और मिट्टी फिर उसको रोकती है, और चिकनी मिट्टी के ऊपर पत्थर को लगाया जाता है। और ये मैंने देखे इस प्रकार के बने मकान मोर देन 100 ईयर्स, 100 साल से भी ज़्यादा, आज बिल्कुल ठीक अवस्था में। इसकी कमज़ोरी यही है कि इसको जो है धुआं चाहिए, लकड़ी चाहिए ताकि कीड़े वगैरह ना लगे, या इसकी मेंटेनेंस चाहिए। लकड़ी को कीड़ा लगे तो बहुत 100 साल गया। मैंने देखा है कि कई पुराने इतने मकान हैं, उनकी उम्र जो है 100 साल से भी ऊपर है। अब ये सामने देख रहे हैं आप, ये मकान बहुत पुराना है। मतलब ये इसी तरीके से बना हुआ है, और ये कितना अच्छा बना हुआ है, उस समय कितनी मजबूती से बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और इस प्रकार पलायन के कारण या कई और कारण यह मकान अब धीरे धीरे जीर्णावस्था में हो रहे हैं, और इनकी जगह अब जो है ये लिंटर वाले मकान, जिनमें जो ये सीमेंट का जो प्रयोग होता है वो बने हुए हैं। छतें, सीमेंट की छतें प्रयोग में हो रही है, जैसे नए नए तरीके के बन रहे हैं। पर लेकिन ये पुरानी भवन निर्माण कला का जिस तरह डिक्लाइन हो रहा है, जिस तरह से जो है वाश हो रहा है, इसको हमको बचाना चाहिए। क्योंकि यह सस्ते में स्थानीय मटेरियल से, पर्यावरण से के साथ तालमेल बना करके बनता। खास बात इसकी है कि स्वास्थ्य के लिए, रहने के लिए बहुत अच्छे होते मकान। इसकी लिपाई करके, अंदर से गाय के गोबर की लिपाई करके इसको जो है रखा जाता है। और यहाँ मैंने अल्मोड़ा में देखा, कई घर जो बने हुए हैं वहाँ पर विदेशी लोग इसमें रहना पसंद करते हैं। उनके भारी भरकम इसकी वो जो टूरिज्म होम स्टे के लिए वो देते हैं। अगर इसको सरकार प्रोत्साहित करती है, इस प्रकार की भवन निर्माण कला को, तो इसको बचाया जा सकता है। आजकल खनन के चलते हुए इस तरह के फटाल बहुत मुश्किल है, नहीं मिल पाएंगे। आने वाले समय में या तो राजस्थान से बड़ी कीमत चुका करके मंगाने पड़ेंगे। स्थानीय पत्थर नहीं मिल पाते, ये हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं, और इनका प्रयोग अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इनका जो आंगन इत्यादि में बिछाने के लिए लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। अब आप देख सकते हो, ये जो धीरे धीरे ये मकान अभी धीरे ख़त्म हो रहे हैं। अब यहाँ पर था, ये मकान है, ये मकान पुराना मकान, पुरानी कला के आधार पर बना। कितने अच्छे पटाल हैं इसके, आप देख सकते हो। स्थानीय
खानों से इसको लोगों ने निकाला था। अब इस पर प्रतिबंध है, इसको नहीं निकाल सकते हैं। खनन का जो है बिल्कुल एकदम तकाजा है, उसके लिए कानून है। अब इस तरह के मकान बनने शुरू हो गए हैं। और ये दरवाजे इसी तरह के, जैसे खोली होती थी बड़ी बड़ी, ये तो छोटी खोली है, पर लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी खोलियाँ बनती हैं। और मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में खोली कैसे बनती थी, कैसे बनी हुई है। जो लोग गांव के यहाँ उत्तराखंड के वो तो जानते हैं, पर लेकिन जो नहीं जानते हैं, अब इस तरह से जो है ये पुराना जो है एंटीना जो है बहुत पुराना है। इस तरह से जो है पलायन के चलते हुए यह सब हुआ। मैं यह देख रहा हूँ अभी इस तरह के मकान बनने शुरू हो गए, इनको रिप्लेस किया जा रहा है। इस तरह के मकान बन रहे हैं क्योंकि अभी मटेरियल की वजह से, खनन की वजह से, मिट्टी की वजह से कि बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी और ये पत्थरों का खनन, इस तरह के पत्थर नहीं निकाले जा सकते हैं, जिसके कारण खनन प्रतिबंध खनन के नियम है, खनन के नियम है। राजस्थान से ऐसे पत्थर मंगाए जा रहे हैं। अगर कोई बना भी रहा है, लकड़ी के लिए भी विशेष उस तरह के कलाकार या जो शिल्पकार नहीं रहे, जो पहले बहुत अच्छा लकड़ी पर नक्काशी इत्यादि कर देते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्राचीन भवन निर्माण कला का किस प्रकार पर्यावरण से तालमेल था, यह आपको मैं इस वीडियो में दिखा चुका हूं। मित्रों, आप भी जो है कोशिश करें पर्यावरण को संतुलित करने के लिए इस प्रकार के मकानों को सरकार प्रोत्साहित करे, और जो NGOs हैं या जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको प्रोत्साहित करें, ताकि प्रकृति से तालमेल बना रहे। सीमेंट इत्यादि के जो मकान बनते लोहे के, इनमें आदमी के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ने के पूरे चांस होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल ई-गर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।